प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो दिया था, यानी अध्याय 8 तक का हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या किया है, दे दिया है और उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों को आप उसको तैयार कर लिए होंगे। और काफी दिन बाद इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, तो ये भी उम्मीद करें कि पिछला वीडियो जो हम दिए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। इसलिए मैं अध्याय 9 का महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आपके लिए आए हैं और इसको देखेंगे तो इससे बाहर से क्वेश्चन कैसे नहीं पूछता है। इसलिए प्यारे बच्चों, और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, कुछ टॉपिक हमने 5 क्वेश्चन लिखा भी है, लेकिन इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा उसको याद कीजिएगा और देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एमीन क्या है, यानी एमीन क्या है, एमीन के वर्गीकरण को समझाइए। यानी एमीन क्या है इसको बताइए और एमीन के वर्गीकरण को समझाइए। यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन को क्या कीजिए, समझाइए। तो विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिएगा। यानी एमीन क्या है, एमीन के वर्गीकरण को समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन तीनों को क्या करना है, समझाना है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अगला कह रहा है उदासीन माध्यम में नाइट्रोबेंजीन के अपचयन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो कह रहा है उदासीन माध्यम में नाइट्रोबेंजीन, किसका, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी नाइट्रोबेंजीन के अपचयन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये टिप्पणी वाला है। कह रहा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो निम्न पर टिप्पणी जो कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है समझाइए। यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए क्या है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है हाफ अमाइन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझाइए। तो इस अगर चैप्टर से कहे तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम कह दे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कार्बिल एमीन अभिक्रिया और हाफ अमाइन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है। इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमित अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, सीमित अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाए जाते हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी सीमित अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन हम कैसे बनाएंगे, इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक परीक्षण दीजिए। यानी एथिल एमीन का अगर पहचान करने के लिए पूछ रहा है, एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। एथिल एमीन की पहचान हम कैसे करेंगे, इसके लिए रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो एक परीक्षण इसका देखिएगा। इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन था। तो अध्याय 10 जैव अणु का महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन क्या है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए तथा इसकी संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन कहेंगे जटिल नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो वनस्पति और जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, अन्य सब चीजें, दाल वगैरह में सब चीज में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो इस प्रकार प्रोटीन का पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा जो बड़ा में होगा। इसका कह रहा है कि इसकी संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन भी कीजिए, तो इसका पूरा वर्णन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए और इनका वर्गीकरण भी कीजिए। यानी हम क्या कह सकते हैं, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा उदाहरण देते हुए इनके लक्षण भी लिखिए। तो इनका लक्षण भी क्या करना है प्यारे बच्चों, लिखना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैव अणु से अगर ये 9 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको बोर्ड पेपर में इससे कहीं से बाहर उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और यह वीडियो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा और हर एक दिए हुए क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप पढ़िएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला कह रहा है कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होता
है। यानी यह बात हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है। तो इस क्वेश्चन को भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि टॉलन अभिकर्मक क्या है। टॉलन अभिकर्मक क्या है, अब ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन आता है और क्यों आता है, समीकरण भी दीजिए। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है और ग्लूकोज के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन आता है और क्यों आता है, इसका समीकरण दीजिए और समझाइए। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना लिखिए और ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुण भी लिखिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यानी कह रहा है ग्लूकोज की खुली संरचना बनाइए, यानी खुली संरचना बनाने के लिए कह देगा, और ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुण भी लिखने के लिए कह रहा है, यानी 2 रासायनिक गुण लिखिए और इसका समीकरण लिख देंगे तो और बेहतर होगा, तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी ये कही रहा है कि रासायनिक समीकरण दीजिए, उसका क्या कीजिए, गुण लिखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फेलिंग विलयन क्या होता है, यानी क्या है समझाइए और संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी फेलिंग विलयन आपका क्या होता है, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण भी क्या कीजिए, दीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ग्लूकोज ऑक्सीन तथा सैकरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। यानी किससे, ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सीन तथा सैकरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका क्या कीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, वो ग्लूकोज ऑक्सीन बनाने का रासायनिक समीकरण भी पूछ सकता है, या यह कह सकता है कि सैकरिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो वो अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ग्लूकोज ऑक्सीन कैसे बनेगा और सैकरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। अगला कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए। यानी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो हम बता दें आपको प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ भी मिलेगा, आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह सकता है, डीएनए अंगुली छापन भी कह सकता है, किसे कहते हैं, इस क्रिया को पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन और पूछता है जो आप पढ़ लीजिएगा। कहता है कभी कभी आपसे पूछ देता है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, उस अंतर को समझाइए। तो उस अंतर को भी क्या कीजिएगा, समझाइएगा। और उनके क्षारकों में भी अंतर पाया जाता है, डीएनए में कौन क्षारक पाए जाते हैं, आरएनए में कौन क्षारक पाए जाते हैं, इन सब क्रिया को अंतर में लिखा करके यानी लिख करके दिखा दीजिएगा। इसलिए आपको कह रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसको समझाइए और आरएनए और डीएनए में अंतर भी पढ़िएगा। और हम कह दें आपको इतना जो आपका था अध्याय 9 और 10 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इससे बाहर से आपका बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको बोर्ड पेपर में कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए आप इसने क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।